जितने भी हमारे सहारा के साथी दोस्त हैं उनके लिए एक विशेष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। देखिए साथियों, अभी चुनाव का समय चल रहा है, कुछ ही दिनों में वोट होने वाला है, चुनाव होने वाला है और ये 5 साल में एक बार होता है। इसलिए हम सभी सहारा निवेशक, जितने भी हम लोग सहारा के साथी दोस्त हैं, जितने भी चिट फंड कंपनी के दोस्त साथी हैं, सबको इस वीडियो को, पूरी वीडियो को देखना है और अपने हिसाब से वोट करना है। किसी भी आदमी के कहने पे वोट नहीं देना है, या तो अमित शाह जी हो या फिर मोदी जी हो या फिर जो भी हो, या हम ही क्यों ना हो, किसी के कहने पे वोट नहीं देना है। वोट इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो समझ में आए, आपको लगे कि हमको इस पार्टी को वोट देना है, उसी पार्टी को वोट देना है, और लगे नहीं किसी को वोट नहीं देना तो किसी को वोट मत दीजिएगा। ये वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में 4-5 ऐसे मैं वीडियो क्लिप लगाया हूँ, 4-5 ऐसे वीडियो क्लिप लगाया हूँ जो वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों को तकलीफ भी होगा, दुख भी होगा कि इस तरह का बात सुनाया जाता है हम लोग के पास। लेकिन बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ जानना। अगर सारी चीज़ देख लेंगे, सुन लेंगे, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। ये किसी के कहने पे आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही डिसाइड कर लेंगे किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। तो पूरा बात को सुनिएगा। किस तरह से अमित शाह जी ने कल गया में, बिहार के गया से जो बात बोला सहारा को लेकर, बहुत ही दयनीय है, दुख भरी है, क्योंकि 9 महीना उनके पास टाइम रहा पैसा 10,000 तक देने का, लेकिन वो नहीं दे पाए और आज 10,000 का बात करते हैं कि मोदी जी दे सकता है। ये बहुत दुख की बात है। इससे मैं ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि पूरा देश जान चुका है सच्चाई क्या है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग ही इसमें डिसाइड करना है। जितने हम लोग सहारा के साथी दोस्त हैं, हम सबको डिसाइड करना है कि सही क्या रहेगा और गलत क्या रहेगा, किनको वोट देना है, किसको नहीं वोट देना है। समय अभी हमारे पास है, ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। तो पूरा बात को सुनिएगा, पूरा वीडियो सुनिएगा। 4-5 तरह का क्लिप इसमें लगाया हुआ है वीडियो का अलग अलग, सभी क्लिप को जरूर सुनिएगा। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग, बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है, वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है, ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जोर से बोलो, डाले या न डाले? 250 करोड़ रुपया जिसके घर से पकड़ा जाए, जेल में न डाले क्या? ममता बनर्जी के मंत्री के यहां से 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जेल में डाले के न डाले? न जाने सहारा जैसे कितने लोगों का, गरीबों का पैसा खाकर बैठे हैं। मगर मैं कहता हूं, चिंता मत करिए, ये जितना विरोध करे, जिन्होंने करप्शन करा है उनकी जगह
जेल की सलाखों के पीछे है, उनको कोई नहीं बचा सकता। भाई और बहनों, बिहार में समय आ गया है एक ऐसी सरकार बनाने जो बिहार को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाए। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है पूर्ण विकसित भारत का। पूर्ण विकसित भारत होते ही पूर्ण विकसित बिहार अपने आप होता है। भाई और बहनों, हमारे गठबंधन में हम पार्टी है, कुशवाहा जी है, हमारे साथ पशुपति पारस जी है, पासवान जी है। सारे लोगों का जो जो चिन्ह है, यहां तो कड़ाई और कमल दो है, मगर जहां पर भी जो जो चिन्ह है वो सभी पर आशीर्वाद देकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाएंगे क्या? जोर से बोलो। कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, कड़ाई पर बटन दबाएंगे, हमारे दोनों नेताओं को जिताएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। मेरी बात श्री ब्रजेश सिंह यादव जी से हो रही है? हो रही है साहब। परिवार को किसान सम्मान निधि के तहत बैंक में राशि प्राप्त हो रही है। भाजपा कार्यालय से कौन बोल रहे हैं? एक बार दोबारा परिचय दें आप। सर, मैं कार्यालय से प्रदीप दांगी बात कर रहा हूँ। प्रदीप दांगी जी, बोलो। का कह रहे भाजपा का पूछ रहे भाजपा का? सर, आपको किसान सम्मान निधि के तहत योजना का लाभ मिल रहा है? हमको नहीं मिल रहा किसान सम्मान निधि का लाभ। अडानी अंबानी को लाभ मिल रहा है ना, अडानी अंबानी को लाभ मिल रहा है, हमको तो नहीं मिल रहा है। गुजरात के व्यापारियों को लाभ मिल रहा है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा, किसानों पे की फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं मिल रहा है। 400 की टंकी 1200 में मिल रही है। पिछड़ा वर्ग की जाति की जनगणना नहीं हो रही। मध्य प्रदेश में 55 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जी सर, बिल्कुल आपकी राय लेने के लिए कॉल किया गया। राय लेने के लिए दांगी जी, आप पिछड़ा वर्ग के ही हो, क्या आप सामान्य में आते हो? सर, पिछड़ा वर्ग में। तो पिछड़ा वर्ग में 54% आबादी को मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण दिया जा रहा है। हम लोग ओबीसी महासभा की तरफ से भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका पिछड़ा वर्ग के लिए क्या दे रही भाजपा सरकार? कितने टिकट दिए हैं मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आपकी भाजपा सरकार ने? कितने मंत्री बनाए, कितने विधायक बनाए, कितना बजट दे रहा है? कर्जा माफ हो गया किसानों का? काय को लगे हो जबरदस्ती धर्म की चाशनी चटा रहा है भैया। दांगी जी, परेशान मत हो हैं। और ये देश में आरक्षण खत्म किया जा रहा है। 24 के बाद देश में चुनाव बंद हो जाएंगे। तानाशाही चल रही है, गिराई सरकार गिरा रहा है, बनी बनाई। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई पहले तुमने, अभी बिहार की सरकार गिरा रही, महाराष्ट्र की सरकार गिरा रही, दिल्ली के केजरीवाल को जेल में ठूस दिया। कितनी तानाशाही करेगी भाजपा? नए गाँव में नहीं घुस पाएंगे नेताओं में जूतों की माला डालेंगे गाँव में। और आप फोन मत लगाना दांगी जी मेरे नंबर पे, और किसी को मत लगाना। अगर तुम खानदानी आदमी हो तो घर बैठो, अपने बच्चों को भविष्य बर्बाद मत करो। खुद को भविष्य तो कर ही रहा है बर्बाद। जो गुजरात के 4 व्यापारी देश को लूट रहा है, अडानी अंबानी देश को बेच रहा है, मोदी अमित शाह देश को खरीद रहा है, और योजनाओं का लाभ दे रहे हो हैं। 400 की टंकी 1200 में दे रही। मेरी राई 2021 में 8000 रुपये कुंटल बिकी थी। आज मंडी में मेरी 4200 रुपये राई बिकी है। 4 गुनी दुगनी राय आप कह रहे थे ना रेट हो रही किसानों की। काय खिलाने लगे हो भैया? ये उद्योगपतियों की सरकार चल रही है जी। दांगी जी, समझ में आ गई कुछ कि नहीं आई? जी सर, आपका गुस्सा जायज है। गुस्सा नहीं है, क्या ही देखो मोदी से ने तुमरे जब मोहन प्यारे से जनता मूर्ख बना वो बंद कर दे। आप समझ गए कि नहीं? जनता में भारी आक्रोश है, तुम ईवीएम से खेला कर रहे हो। अगर मोदी जी ने अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी इतनी मर्द है तो आप ईवीएम से चुनाव बंद करा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, आपको पता चल जाएगा। दांगी जी, आप जबरदस्ती आप 10,000 रुपये महीना में बैठ गए कंप्यूटर पे, हेलो जी हम फीडबैक ले रहे हैं। काय को अपने भविष्य बर्बाद कर रहे हो? पिछला वर्ग के दलित आदिवासियों को गुलाम बना रहे हैं मध्य प्रदेश के। मणिपुर में इतनी महिलाओं के साथ अन्याय, वहाँ का जब मोदी नहीं पहुँचे तुमरे हैं, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, थानों में पीटा जा रहा है।
दांगी जी अब मत लगाइयो फोन आपसे, ठीक है? कच्ची बात समझ में आई? जी सर, हाँ ठीक है, धन्यवाद। बिल्कुल समझ में आई सर। हेलो। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्कार। सर मैं भाजपा प्रदेश कार्यालय से ज्योति मिर्धा बात कर रही हूँ। क्या नागेंद्र कुमार कुशवाहा जी से मेरी बात होती है? जी, बात हो रही है मैडम। जी जी भाई साहब, आप सभी हाँ क्या है, मैडम। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूरी ईमानदारी और निष्ठा से देश सेवा में लगी हुई है। हाँ 2047 तक मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी अहम भूमिका होगी। इसी दिशा में आपसे अनुरोध है कि आप अपना और अपने आसपास के 10 परिवार की जिम्मेदारी लें और चुनाव पहले वाले मेरी दिन बात का सुन लीजिए मैडम, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। आजादी के से लेकर के अभी तक का जितना भी सरकार बना है ना, सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी जी का है। नोट कर लीजिए, ठीक है? और सबसे ज्यादा अगर कोई पैसा का चोरी किया है तो मोदी सरकार किया है। सहारा इंडिया का 13 करोड़ जमा करता आज तिल तिल के मर रहा है, उसका परिवार मर रहा है और इन लोग उसका भुगतान नहीं करा पाया। सरकार उसको लाइसेंस दिया और सहारा के द्वारा चंदा खाया और चंदा का पैसा जो 5,000 करोड़ रुपया भी रिलीज हुआ वो भी खा गया और 25,000 करोड़ रुपया भी खाने वाला है। 5,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लिए हैं सहारा से भुगतान नहीं मिलने के कारण। तो मोदी जी का चेहरा का आरती उतारे क्या? तो मतलब आप उनका समर्थन नहीं करते हैं ना? पूरा विरोध करते हैं, विरोध सड़क पर करेंगे, समझे ना? सोशल मीडिया पर करेंगे, हर जगह विरोध करेंगे। आप 10 आदमी को बोले उनका प्रचार करने के लिए ना, हम लोग 1,000 आदमी को उनके विरोध में भड़काएंगे। क्योंकि 13 करोड़ और उनका परिवार 65 करोड़ लोग को सूली पर चढ़ा दिए। सुब्रत राय को और उसका परिवार को बचाने के लिए, अनिल अंबानी और अडानी को बचाने के लिए, तो उनका हम लोग साथ देंगे इतना भ्रष्ट सरकार को? ठीक है, यही ठीक है भाई साहब, दीजिएगा। आपके विचारों को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, इसे मैं आगे पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। आप बोले और कि आशा करूंगी सहारा कि का जो भुगतान नहीं हुआ है। बहुत ही लोग को लिख पढ़ के हम लोग दिए, बहुत धरना प्रदर्शन आंदोलन हम लोग सब कुछ किए, लेकिन हम लोग का भुगतान नहीं मिला। तो सहारा का जो पीड़ित जमा करता है देश भर के 13 करोड़ और उसका परिवार को मिला दीजिएगा तो 65 करोड़। ये 65 करोड़ लोग में हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं कि मोदी सरकार को वोट नहीं दिया जाए, इनको उखाड़ करके सीधे हिंद महासागर में उखाड़ के फेंक दिया जाए, समझे ना? ये दोनों गुजराती चोर जो आपका है ना, मोदी और अमित शाह, ये दोनों को इस बार बोरिया बिस्तर हम लोग समेटवा देंगे, बोल दीजिएगा। ठीक है भाई साहब, ये आपके विचारों को ये रिकॉर्ड किया गया है, इसे मैं आगे पार्टी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी और इस परेशानी के लिए मैं आपसे कहाँ तक पहुंचाइए वो आपका जिम्मा है, ठीक है? और कुछ बोलना है? जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ठीक है साथियों, इस तरह का कॉल, जिस तरह से आपको रिकॉर्डिंग सुनाया, इस तरह का कॉल हम सभी के पास आता है। मेरे पास एक बार नहीं 4 बार कॉल आ चुका है। मेरे पास 2 फ़ोन नंबर है, दोनों में लगभग 2-2 बार 4 बार कॉल इस तरह के आ चुका है और कॉल आते रहता है। तो सभी साथी दोस्त से निवेदन है कि आप अगर सच में खुश हैं मोदी जी से तो बता दें कि हम खुश हैं। अगर आप नाराज़ हैं, आपको कोई तकलीफ़ है, आपका पैसा सहारा में डूबा हुआ है या फिर और भी कोई समस्या है, आपको गैस कनेक्शन नहीं मिला है या फिर पैसा दे के लेना पड़ा है, जैसे कि मोदी जी का कहना था कि फ्री में पूरा गैस दिया गया, लेकिन हम लोग को बहुत लोगों को पैसा दे के लेना पड़ रहा है। जो इंदिरा आवास आता है जो भी कॉलोनी, उसका भी पैसा हम लोग को देना पड़ता है। तो ये फिर मोदी जी को साफ साफ वहाँ बता देना है जो भी कॉल आता है कि इस तरह का पैसा हम लोग को दे के लेना पड़ता है। और सबसे ज़रूरी बात हम बता दें, जिस तरह से आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये एफिलिएट प्रोग्राम है, यहाँ से हम पैसा अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो आप अगर इस तरह का काम करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके पहले आप जो लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके पहले आप इस वेबसाइट को जानें, समझें, देखें ये एफिलिएट प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है। ये सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं आप, अगर चाहते हैं इस तरह का पैसा कमाना, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इसका वीडियो क्लिप भी भेजेंगे, सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। हम इस चैनल पे इस तरह का जानकारी आप लोग को नहीं दिया करते हैं कभी भी। हम कुछ भी सेल बेचना नहीं चाहते हैं, जो भी बहुत सारे काम ऐसे करते हैं, लेकिन हम नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी दोस्त हैं तो इनको गलत समझते हैं, गलत नज़र से देखते हैं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में इसलिए बता रहे हैं कि अगर किसी को इंटरेस्टेड है, किसी को अगर जानने की इच्छा रखते हैं, इस तरह का कमाने की इच्छा रखते हैं, बेरोज़गार हैं, बैठे हुए हैं, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको बताएंगे कैसे क्या करना है। अमेजॉन एफिलिएट
फ्लिपकार्ट एफिलिएट, बहुत सारे ऐसे एफिलिएट आप सुने होंगे जो वर्क करता है, जिसमें कि प्रोडक्ट को आप सेल करके पैसा कमा सकते हैं। वो सारे जितने एफिलिएट आपने सुना होगा, बहुत सारे एफिलिएट ऐसे हैं, इंटरनेशनल है, नेशनल है, लेकिन यहाँ पे कुछ बिना बेचे भी आप पैसा कमा सकते हैं। कुछ भी आपको सेल भी नहीं करेंगे, फिर भी आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। कैसे क्या करना होता है सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। हो सकता है कि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कमेंट में लिखिएगा। अगर एक बार में कमेंट में आपको जवाब नहीं मिलता तो दोबारा लिखिएगा, आपको जानकारी पूरा देंगे हम।